नमस्कार। पार्ट वन में हमने भक्ति काल के सामान्य परिचय तथा मुख्य मुख्य प्रवर्तकों तथा भक्ति काल के मुख्य तथ्यों के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भक्ति काल के प्रमुख संत तथा संप्रदायों के बारे में। मुख्य संत तथा संप्रदाय जो भक्ति काल में हुए हैं। भक्ति काल यानी कि भक्ति आंदोलन जिसका उदय हुआ था भारत में 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में, और भक्ति काल का उदय। तो भक्ति काल के जो प्रमुख संत और संप्रदाय है उनमें सबसे पहले निर्गुण भक्ति। ऐसे संत तथा संप्रदाय जो कि निर्गुण ईश्वर की निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, यानी कि निराकार ईश्वर को जो मानते थे, ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते थे, यानी कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो इनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है कबीरदास। देखिए, कबीरदास जो थे वो जात पात, बाह्य आडंबर तथा विशेषकर मूर्ति पूजा का इन्होंने और प्रखर विरोध किया। ये जात पात के सख्त विरोधी थे, बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे तथा मूर्ति पूजा का विशेष तौर पर ये प्रखर विरोध करते थे। कबीरदास जो है वो सिकंदर लोदी, सल्तनत कालीन सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे, इस सिकंदर लोदी के समकालीन कबीरदास को माना जाता है। कबीरदास ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था बीजक। बीजक नामक ग्रंथ की रचना कबीरदास के द्वारा की गई, जिसमें कबीर की शिक्षाएं यानी कि कबीर की जितनी भी शिक्षाएं हैं उन सभी का संकलन और बीजक में किया गया है। कबीरदास जो है वो शारीरिक शुद्धता की अपेक्षा आत्म शुद्धि पर विशेष बल देते थे। यानी इनका मानना था कि अगर आत्मा शुद्ध है, शुद्ध विचार है मन में, विचारों की शुद्धता यानी कि आत्म शुद्धि, इसको ये ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे बजाय शारीरिक शुद्धता के। इसके बाद में अगले जो भक्ति काल के निर्गुण भक्ति से संबंधित संत हैं वो है दादू दयाल। दादू दयाल जो है इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था तथा इन्होंने अपनी कर्म स्थली जो है वो नरेना राजस्थान को अपना कर्म स्थली बनाया, यानी कि वहां से इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। दादू दयाल जो है वो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन माने जाते हैं। दादू दयाल ने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध करते थे। इन्होंने एक निपक संप्रदाय की स्थापना की। निपक जो है वो असांप्रदायिक मार्ग, यानी कि धर्म जात पात से ऊपर उठकर ये निर्गुण भक्ति, ईश्वर की निर्गुण भक्ति में, यानी कि ये मानते थे कि ईश्वर एक है, अलग अलग धर्म के अनुसार उसका अलग अलग नाम है, जबकि ईश्वर एक है और वो किसी मूर्ति विशेष में नहीं है, वो निराकार है। हम सभी को उस ईश्वर की शक्ति की पालना करनी चाहिए। ऐसा असांप्रदायिक मार्ग इन्होंने चलाया जो कहलाता है निपक संप्रदाय, दादू दयाल द्वारा चलाया गया। दादू का जो सत्संग स्थल है उसको अलख दरीबा कहकर संबोधित करते हैं, अलख दरीबा। दादू दयाल के उपदेशों का संकलन जो है वो दादू वाणी में किया गया है। दादू वाणी नामक ग्रंथ है जिसमें दादू दयाल से संबंधित उपदेशों का संकलन किया गया है। दादू दयाल के 52 शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहकर और इतिहास में संबोधित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य संत तथा संप्रदायों के बारे में। अगले जो संत हैं भक्ति काल के वो हैं वल्लभाचार्य। देखिए, वल्लभाचार्य जो थे ये पुष्टि मार्ग यानी कि पुष्टि मार्गी थे। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। शुद्धाद्वैतवाद, विजयनगर के जो सम्राट थे कृष्ण देव राय का और वल्लभाचार्य को संरक्षण प्राप्त था। इनके वल्लभाचार्य के जो वल्लभ संप्रदाय के 8 शिष्य हुआ करते थे जिनको अष्ट छाप कहकर संबोधित करते हैं राजस्थान में, और वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है वो नाथ द्वारा में है। वल्लभाचार्य जो है वो कृष्ण के भगत थे तथा कृष्ण को श्रीनाथ नाम से संबोधित करते थे श्री कृष्ण को वो श्रीनाथ जी के नाम से, और वल्लभाचार्य भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते थे। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। ये जो है वल्लभाचार्य ये भगवान कृष्ण तथा राधा के युगल रूप की पूजा करते थे, यानी कि राधा को भगवान कृष्ण की प्रेयसी मानते थे तथा इन दोनों की युगल रूप से पूजा ये करते थे।
इन्होंने सुबोधिनी तथा सिद्धांत रहस्य नाम की पुस्तकें भी लिखी हैं वल्लभाचार्य ने। इसके बाद अगले जो संत हैं वो है निम्बक्काचार्य। निम्बक्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की, जिसे कि हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इन्होंने भी अपना मत का प्रतिपादन किया, जिसे बोलते हैं द्वैताद्वैतवाद। इस द्वैताद्वैतवाद में ये राधा कृष्ण की युगल पूजा, यानी कि ये भी कृष्ण और राधा की युगल रूप से पूजा करते थे। इन्होंने वेदांत पारिजात करके ग्रंथ की भी रचना की। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है, मुख्य पीठ, वो है सलेमाबाद किशनगढ़ में, जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सलेमाबाद किशनगढ़, वहां निम्बार्क संप्रदाय की और मुख्य पीठ राजस्थान में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले संत जो कि हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की, जिसे कि ब्रह्मा संप्रदाय भी कहकर संबोधित करते हैं इतिहास में। इन्होंने भी अपने मत का प्रतिपादन किया, जिसे बोलते हैं द्वैतवाद मत। इस मत के माध्यम से ये भगवान विष्णु के सचितानंद, इन्होंने भगवान विष्णु को द्वैतवाद मत में सचितानंद कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है शांत चित्त, यानी सतचित्त प्लस आनंद, यानी कि सचितानंद भगवान विष्णु। कई बार इतिहास में क्वेश्चन आता है कि माधवाचार्य या गौड़ीय संप्रदाय में भगवान विष्णु को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो वो है सचितानंद। माधवाचार्य जो गौड़ीय संप्रदाय को मानने वाले हैं, वो भी भगवान कृष्ण की ही स्तुति करते हैं, लेकिन वो रास लीलाओं के माध्यम से, यानी कि जैसे रामायण की राम लीलाएं होती हैं, वैसे भगवान कृष्ण के लिए रास लीलाएं रचित करते हैं, नाटक या स्वांग करते हैं रास लीलाओं के माध्यम से। तो वो इनकी भक्ति का मार्ग था। कृष्ण की भक्ति जो है ये रास लीलाओं के माध्यम से करते थे। इनके शिष्य जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु और माधवाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य रहे हुए हैं। तो अगले संत जो कि हैं चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य के शिष्य, वो अगले चैतन्य महाप्रभु की हम बात करें तो देखिए माधवाचार्य ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, वहीं चैतन्य महाप्रभु ने महागौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में वैष्णव धर्म का संस्थापक यानी प्रथम प्रतिपादक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु, इनका वास्तविक नाम जो था वो विशंबर था। ये गौरांग महाप्रभु के नाम से विख्यात हुए। गौरांग महाप्रभु, इन्होंने जैसे कि गौड़ीय संप्रदाय की जो मानने वाले हैं वो रासलीलाओं के माध्यम से कृष्ण की भक्ति करते थे, वहीं महागौड़ीय संप्रदाय को मानने वाले और भक्ति में कीर्तन यानी कि भजन और कीर्तन को मुख्य स्थान रखते हैं। भजन कीर्तन के माध्यम से भक्ति। महागौड़ीय संप्रदाय भी और युगल भक्ति यानी कि राधा और कृष्ण की युगल भक्ति करता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपना सर्वाधिक समय जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति में वृंदावन में बिताया। राजस्थान में महागौड़ीय संप्रदाय की दो मुख्य पीठें हैं, जिनमें एक गोविंद देव जी मंदिर जयपुर तथा दूसरा मदन मोहन जी मंदिर करौली, यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण को गोविंद देव तथा मदन मोहन के नाम से और संबोधित करते हैं। कौन? महागौड़ीय संप्रदाय को मानने वाले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भक्ति काल के अगले संत के बारे में। अगले जो भक्ति काल के संत माने जाते हैं वो हैं गुरु रविदास, जिनको रैदास कहकर भी संबोधित किया जाता है। रैदास जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जो कि निर्गुण भक्ति के उपासक थे, रैदास भी निर्गुण भक्ति को ही मानते थे। गुरु रविदास जो रैदास हैं वो सामाजिक आडंबरों तथा अंधविश्वासों के प्रखर विरोधी थे तथा इन्होंने अपने उपदेशों का संकलन जो है वो रैदास की पर्ची नामक ग्रंथ में किया है। रैदास की पर्ची। इसके बाद अगली जो संत हैं भक्ति काल की वो है मीराबाई। मीराबाई का जन्म जो है वो मीराबाई मेड़ता के राव रतन सिंह की पुत्री थी तथा मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था। भोजराज के देहांत के बाद और ये कृष्ण की भक्ति इन्होंने शुरू की तथा कृष्ण को पति रूप में मानकर इन्होंने और भगवान कृष्ण की साधना करना शुरू कर दिया। रैदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे तथा मीराबाई के द्वारा नरसिंह जी को मायरो नामक ग्रंथ का और निर्देशन, नरसिंह जीरो मायरो नामक ग्रंथ और मीराबाई के द्वारा और निर्देशन किया गया। राजस्थान में मीराबाई के दो मंदिर हैं, जिनमें एक जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में तथा दूसरा चित्तौड़ का मीरा मंदिर। ये दो मंदिर है मीराबाई के नाम से राजस्थान में, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर तथा चित्तौड़ का मीरा मंदिर।
मीराबाई का जो भक्ति भाव है वो संख्य भाव कहलाता है। संख्य भाव इनके भक्ति भाव को कहकर संबोधित किया जाता है। ये थे मुख्य मुख्य संत तथा संप्रदाय ऑल ओवर भक्ति काल के। अभी हम आगे पार्ट 3 में बात करेंगे राजस्थान में भक्ति काल के प्रचार प्रसार तथा राजस्थान में भक्ति काल से संबंधित संत तथा संप्रदायों के बारे में। धन्यवाद।